जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं तो आप अपनी जीवनी शक्ति की रक्षा कर रहे होते हैं। और जब आप ब्रह्मचर्य को खंडित करते हैं, नष्ट करते हैं, तो इससे आपकी जो जीवनी शक्ति है वो नष्ट होने लग जाती है। और ये समझिए कि जो हमारे लिए जीवनी शक्ति है, अगर हम उसे नष्ट करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन सुंदर कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है। इससे पहले भी मैं बताई थी कि ब्रह्मचर्य के नाश करने से कितने सारे इसके दुष्परिणाम हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए। ऐसे ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इस नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। जाने अनजाने में अगर हम जीवनी शक्ति यानी कि वीर्य की बर्बादी करते रहेंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, हम बीमार होकर रह जाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि कैसे आप अपनी जीवनी शक्ति को रास्ता देते हैं बाहर निकलने का। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन बहुत लोग करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज तभी संभव होता है जबकि हम उस बीमारी के बारे में जानते हैं कि उसका रूट क्या है, किस कारण से हुआ है। अगर हम ये समझ जाएं कि ब्रह्मचर्य का पालन तो हम करना चाहते हैं लेकिन बार बार ये नष्ट हो जाता है, आखिर कारण क्या है, इसको रास्ता कैसे मिलता है, तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन भी हमसे नहीं हो सकता है। ये जो जीवनी शक्ति है ये ऐसे अपने आप बाहर नहीं निकलता है, जब आप इसे रास्ता देते हैं तभी ये बाहर निकलता है। और इसका जो माध्यम है वो केवल दो ही है, तीसरा है ही नहीं। और इसी दोनों माध्यम से ये बाहर निकलता है। तो चलिए जानते हैं उस माध्यम के बारे में। पहला है कंटेंट। अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी जीवनी शक्ति को बचाएं, और आप कंटेंट देख रहे हैं काम वासना से संबंधित, या पढ़ रहे हैं या फिर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप ब्रह्मचर्य को बचा लेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब हम किसी ऐसे कंटेंट को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या फिर किसी से बात करते हैं जिसमें कि विषय वासना से संबंधित बातें हो, तो इससे क्या होता है कि वही विचार हमारे माइंड में चला जाता है। और माइंड में एक बार चला गया तो फिर बार बार हम उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसी पे मंथन होता रहता है। बाहर से भले हमें कुछ ना दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर आपके वही विचार चल रहे हैं। और जब आप बार बार उसी के ऊपर मंथन करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो फिर वीर्य अपना स्थान छोड़ना शुरू कर देता है, वो बाहर की ओर जाने लगता है। अब ये हो सकता है कि वो कभी स्वप्न दोष के रूप में आए या फिर किसी और रूप में बाहर हो जाए, लेकिन जाएगा जरूर। क्योंकि एक बार आपके मन में अगर विचार चला गया तो फिर उस पर प्रभाव पड़ना ही है। तो ये एक माध्यम होता है ब्रह्मचर्य नष्ट होने का। दूसरा है घर्षण के द्वारा। जब कभी आपके मन में कुछ ऐसा काम वासना से संबंधित कुछ विचार आता है या फिर कुछ सोचते हैं या फिर उसका वेग बहुत ही ज़्यादा प्रबल होता है जिसको कि आप रोक नहीं पाते हैं, तो फिर आप घर्षण के द्वारा अपनी वीर्य को बर्बाद करते हैं। तो यही दोनों माध्यम है जिसके द्वारा ये जो हमारी जीवनी शक्ति है इसका ह्रास हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, और फिर हमारा ब्रह्मचर्य बार बार टूट जाता है। क्योंकि हम बाकी चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं लेकिन जो रूट है यानी कि जहाँ पे हमें काम करना चाहिए उस चीज़ पे हम सोच ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये हमारे भीतर काम वासना आ कहाँ से रहा है। तो अगर हम उस जड़ को पकड़ लें तो ब्रह्मचर्य का पालन हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कि जीवनी शक्ति को अगर आप बचा लेते हैं तो जीवन भर आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप जीवनी शक्ति को बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बार बार खंडित कर देते हैं, बाहर बहा देते हैं, तो फिर आप स्वस्थ तो हो ही नहीं सकते हैं। और अगर आप इसे नष्ट कर देते हैं तो आपका जो जीवन है वो नर्क बनते हुए देर नहीं लगती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी जीवनी शक्ति को बचाइए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए।